बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 9 का जो अब मैथ्स का पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस लॉन्ग और कौन कौन से क्वेश्चंस शॉर्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इन शॉर्ट के मैं आपको गेस्ट पेपर दूंगी जो कि आपके पेपर्स की तैयारी में आपकी बहुत हेल्प करेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द अज जल्द बेल आइकन को क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें से हमारे पास सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का बता दूंगी, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशंस का बता दूंगी। क्लियर है? सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। क्लियर है? ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें से जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हो गया? उसके बाद हम चलते हैं 1.3 पे। 1.3 में जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास 1.4 में से कौन सा इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोई सा भी पार्ट आपको दे सकते हैं, आपने सारा प्रिपेयर करना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम चलते हैं, ये सब मैं अभी आपको शॉर्ट के हवाले से बता रही हूँ क्योंकि लॉन्ग इनमें से भी कोई भी नहीं आता है। एक्सरसाइज नंबर 1.5 में हमारे पास कौन सा इम्पॉर्टेंट है? इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें जिसमें आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करने का कहा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताने हैं, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद हम आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 पे। 1.6 में से जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज़ करना है हमने। क्लियर हो गया? ये आपको वो कह सकते हैं कि क्रैमर रूल से सॉल्व करें या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। इसमें से जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद अगर हम 2.2 पे जाएं तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको MCQs में आ सकती हैं। क्लियर हो गया? ये इसमें से आपको लॉन्ग या शॉर्ट नहीं आएगा, ये आपको MCQs में आएंगी। 2.3 में अगर हम जाते हैं तो 2.3 में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। क्लियर? उसके बाद हम अगर 2.4 पे आते हैं तो 2.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 वाला पार्ट और 4 वाला पार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पहले से मार्क कर चुकी हूँ। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बचता है, ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है लेकिन जो मार्क किया गया पार्ट नंबर 2 एंड 3 वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं 2.5 पे। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, जिसमें हमने आयोटा फाइंड करना है, जिसमें से हमारे पास 2 वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ये तो बहुत सिंपल सा है, आप कर भी सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा अभी शॉर्ट के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास इसकी कौन सी एक्सरसाइज आती है? एक्सरसाइज नंबर 2.6। 2.6 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQs के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 में से हमारे पास पार्ट 4 और पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज इट इज़ है। ये 3, 4, 5, 6 सारे सेम ही हैं, ठीक है ना। इसमें से आपको एक का मेथड आता होगा, आप सारे मेथड सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके पास पार्ट 4 और पार्ट 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, इसका हमारे पास 2 वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, उसमें से हमारे पास पार्ट 1 इम्पॉर्टेंट है, पार्ट 4 इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। जो हमने अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखा है उससे मिलता जुलता है, बल्कि सेम उसी तरह का ही वो भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। क्लियर। ये भी सेम उसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 6, तो 5 और 6 दोनों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 पे, लॉगरिथम्स पे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप माइंड में रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है तो आप वो राइट कर सकें। क्लियर। उसके बाद 3.2 में हमारे पास क्या आ जाता है, फाइंड कॉमन लॉगरिथम्स। कॉमन लॉगरिथम्स आपके पास इंपॉर्टेंट है विदाउट यूजिंग टेबल वाला। इफ़ लॉग क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ लॉग 3 1.09 इक्वल्स टू 1.4926, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पार्ट 4 और पार्ट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। लॉज ऑफ लॉगरिथम दिए गए हैं, ये भी आपने अच्छे से कर लेने हैं, और जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 में हमारे पास क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा पार्ट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सारे पार्ट नहीं इंपॉर्टेंट है, 2 और 4 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 वाला क्वेश्चन है, सेम सबका मेथड सेम है, सिर्फ उन्होंने थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी है या क्वेश्चन का रुख चेंज कर दिया है, लेकिन सेम वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट आ जाता है, उसके तो सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 पे, जो कि लॉन्ग के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 फुल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें से आपको कोई भी पार्ट आ सकता है, वरना ज़्यादा कौन सा आता होता है, 5 वाला आता होता है, 6 वाला आता होता है और 8 वाला आता होता है। क्लियर। उसके बाद जो 4 और 5 वाला है, इसमें वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर इसी में से आता होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में से पेपर। ठीक हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज सेम एक्सरसाइज से मिलती जुलती है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से बिल्कुल मैच करता होगा, वो एक्सरसाइज से नहीं आएगा, वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वही तरीका है, आपको वो इसमें से भी कोई पार्ट दे सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। इसमें हमारे पास अब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने फार्मूलाज सबके बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि फार्मूलाज पे बहुत सी क्वेश्चंस हैं जो डिपेंड करते हैं। अक्सर हम फार्मूलाज भूल जाते हैं तो हम वो क्वेश्चन भी रॉन्ग कर देते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है 4.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास 1 वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, 5 के कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3, 5 एंड 6। क्लियर। इसके बाद जो पार्ट नंबर 6 आता है हमारे पास, उसमें से हमारे पास कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5। क्लियर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे, और ये जो एग्जांपल्स हैं ये भी आपने कर लेनी है। कोई एक्सरसाइज से सेम मिलता जुलता क्वेश्चन होगा तो वो एग्जांपल में लाजमी आएगा। क्लियर। 4.2 में अब सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ठीक है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, इफ़ a + b = 5 और a - b = √17। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आगे ऑनवर्ड जितने भी हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चंस हैं हमारे, जिसमें से जो 13 है वो सेम एज इट इज़ है। 13 तक सब इम्पॉर्टेंट है, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी आ सकता है, और इसमें से वो कोई अगर स्मॉल क्वेश्चन होगा तो वो आपको शॉर्ट में भी दे सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है।
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका पार्ट नंबर 2 और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं 4.3 एक्सरसाइज पे। 4.3 एक्सरसाइज में जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। उसमें हमारे पास 2 वाला पार्ट, 3 वाला पार्ट और 4 वाला पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास 4 वाला पार्ट भी सिंप्लीफाई का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद अब हमने जाना है एक्सरसाइज नंबर 4.4 पे, जो कि लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसका पार्ट नंबर 3, 4 और 8। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमने कॉन्जुगेट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 का 1 वाला पार्ट और 2 वाला पार्ट दोनों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका पार्ट 2 हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में याद रखें कि वो आपको हिंट नहीं देंगे, आपको हिंट के बगैर सॉल्व करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद अगर हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे आते हैं, तो रिव्यू एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 आपको कंप्लीट नहीं देंगे, उसमें से आपको कुछ दे देंगे। अब जैसे कि ये देखिए इसके 4 पार्ट्स हैं, कंप्लीट नहीं देंगे, 1 2 3 4 कोई सा भी दे सकते हैं। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का 1 वाला पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन पे, जिसमें से 5.1 तो तकरीबन सारी एक जैसी है, सेम है, मिलती जुलती है। 5.1 में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें से पार्ट नंबर 4, 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट नंबर 3 एंड 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में से पार्ट नंबर 1, 3 एंड 4। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद अब बारी है एक्सरसाइज नंबर 5.2 की। 5.2 में जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर 5 और 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और 8। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, 4 और 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, 3 और 4, और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 और 4। क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं 5.3 पे, जिसमें हमने यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इसमें से लॉन्ग आता होता है, जिसमें से आपके पास पार्ट नंबर 1 में से पार्ट नंबर 1, 3 और 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट नंबर 2, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद 5.4, अगर तो 5.3 में से लॉन्ग नहीं आएगा तो वो 5.4 में से आएगा। ठीक है। 5.4 और 5.3 लॉन्ग के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद अगर हम इसके क्वेश्चंस पे आएँ जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद हम आ गए हैं यूनिट नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें से हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर जो 6.1 दी गई है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 3 और 5, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और 3, क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 एंड 2, क्वेश्चन 6 कंप्लीट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 तक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम 6.2 में आते हैं, 6.2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। इसमें से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। इसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.3 है, 6.3 में से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 9, उसका पार्ट नंबर 3,
पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में से हमारे पास पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 में से हमारे पास 1 वाला, क्वेश्चन नंबर 4 में से हमारे पास सेकंड वाला और क्वेश्चन नंबर 5 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर। उसके बाद जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट है, 4, 5 और 7, 8 ये सारा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं बेसिकली क्योंकि ये हमें एक्सरसाइज के अंदर से ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसीलिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर वो क्या करते हैं कि वो इसमें से पेपर दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पेपर होता है वो एक्सरसाइज के अंदर से ही आता है। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई हैं आपने वो लाजमी कर लेनी है और साथ ही साथ आपने एग्जांपल्स भी करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 पे, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इसमें से भी शॉर्ट में आएगा। सबसे पहले देखिए 7.1। 7.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें से सबसे पहले 2 वाला पार्ट, 4 वाला पार्ट, 5 वाला पार्ट, 7 वाला पार्ट, 9 वाला पार्ट और 10 वाला पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। उसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7। इसके बाद हमने जाना है एक्सरसाइज नंबर 7.2 पे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारे पास MCQs में आता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 पे। 7.3 में जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 8। क्लियर हो गया। उसके बाद इसकी अगर रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे तो इसमें जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये शॉर्ट के लिए बता रही हूँ। ये ग्राफ वाला चैप्टर आप चॉइस में भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आपका ये पेपर कवर हो जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप कोई क्वेश्चन भूल जाते हैं तो उसमें फिर ये जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं। 8.1 में से आपके पास सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर A और B इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3, 4 और 5 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 पे। 8.2 में से आपके पास क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और 4। ठीक है। लेकिन ये आप करें नहीं, इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि अगर आप इसको चॉइस में छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं और अगर आप करना चाहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं छोड़ते कुछ भी, वो सब कुछ करते हैं, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने जाना है एक्सरसाइज नंबर 8.3 पे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ सबसे ज़्यादा फोकस आपने अपने फर्स्ट 7 चैप्टर्स पे रखना है। ठीक है। उसमें से आपके शॉर्ट और लॉन्ग सब आएंगे। 8 का चांस है शॉर्ट आता है नहीं आता है, लेकिन ये सिर्फ चांस है। ठीक है ना। 8.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद अब हमने आना है यूनिट नंबर 9 पे, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपको आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज नंबर 9.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर C, पार्ट नंबर D, पार्ट नंबर E, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। उसके बाद 9.2 में से क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। 9.2 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 9.3 पे। 9.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है जिसपे हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 12 है वो आपने कंप्लीट कर लेना है बिकॉज उसके थ्योरम्स आने हैं और आपको वो थ्योरम कंपलसरी सॉल्व करना होगा। थ्योरम्स में भी चॉइस आती है लेकिन आप एक ही चैप्टर के करेंगे। क्लियर हो गया।
उसके बाद मैं आपको अब डेफिनेशंस का बता दूं, तो डेफिनेशंस में आपके पास आएंगी डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स, डिफाइन स्केलर मैट्रिक्स, डिफाइंस मेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज इरेशनल नंबर्स, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, define HCF and LCM, define equilateral triangle and isosceles triangle, right angle triangle। ठीक है, और 9 चैप्टर की बाकी जितनी भी डेफिनेशंस होंगी वो आपने लाजमी कर लेनी है। सो ये थे मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। आप अपनी पूरी तैयारी करें, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करें और देखें कि आप आते हैं आपको ये क्वेश्चंस के नहीं आते हैं। क्लियर? सो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए गेस्ट पेपर के साथ जो कि इससे नेक्स्ट पेपर का होगा। सो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।